वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन क्लास इनटू अ कंपनी ऑफ अदर क्लास। यानी पहले एक कंपनी पब्लिक कंपनी थी, अब वो ख़ुद को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, अपना स्टेटस चेंज करना चाहती है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जब वो कन्वर्ट हो जाती है, उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया होता है, तो उसके बाद अफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। यानी एक पब्लिक कंपनी है, अब वो ख़ुद को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। नंबर 1 में बताया गया है एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इसके लिए पब्लिक कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। फिर कन्वर्जन से पहले रिटर्न में कमीशन से अप्रूवल चाहिए होगा। पब्लिक कंपनी फिर अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को अमेंड करेगी और इसमें प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं उनको ऐड करेगी। अगर लिस्टेड कंपनी ने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है तो कमीशन जो है वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज को नोटिस करेगा और फिर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज वाले कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद फिर लिस्टेड कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट की जा सकेगी। नंबर 2 में बताया गया है अप्रूवल के लिए जो कंपनी ने रिक्वेस्ट की थी, कमीशन फिर उसको देखेगा। अगर कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो कंपनी की कन्वर्जन के लिए रिटर्न ऑर्डर कर देती है। यानी जो कमीशन है वो कंपनी की कन्वर्जन के लिए रिटर्न ऑर्डर कर देता है। नंबर 3 में है इस ऑर्डर की कॉपी कमीशन कंपनी को फॉरवर्ड करेगा और जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी फॉरवर्ड करनी है। नंबर 4 में बताया गया है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की एक कॉपी जिस दिन ऑर्डर हुए हैं उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएगी। रजिस्ट्रार इनको अपने पास रजिस्टर कर लेगा। ज़ाहिर बात है, जब कंपनी ने अपना स्टेटस चेंज करना है तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर जो प्रोविजंस हैं जो पहले पब्लिक कंपनी के रिलेटेड थी, अब ज़ाहिर बात है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसने प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो उसने अपने आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में ऐड करनी है। अगर आगे आ गया इसमें कि डिफ़ॉल्ट, अगर इस तमाम प्रोसीजर में कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी के हर ऑफिसर को जो डिफ़ॉल्ट में मुलव्वस होगा और कंपनी को लेवल 2 की पेनल्टी होगी, जैसे स्टैंडर्ड स्केल पर बताई गई है। यानी लेवल 2 की पेनल्टी होगी। यानी जिस तरह प्रोसीजर ऊपर बताया गया है, अगर इस प्रोसीजर में कोई कमी रह जाती है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा नहीं किया जाता तो कंपनी को पेनल्टी होगी और कंपनी के हर ऑफिसर को भी पेनल्टी होगी जो इसमें मुलव्वस होगा। उसके बाद ये 3 आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ एसएमसी। एसएमसी कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। पाकिस्तान में जो कंपनीज़ एक्ट 2017 है उसमें इसको सिंगल मेंबर कंपनी बताया गया है। तो इसकी जो शार्ट फॉर्म है वो एसएमसी है, जबकि इंडिया में इसको कहते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तानी हैं तो हम इसको एसएमसी पढ़ेंगे, यानी सिंगल मेंबर कंपनी। तो इसका जो प्रोसीजर है यानी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एसएमसी, एक प्राइवेट कंपनी है वो सिंगल मेंबर कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर बिल्कुल जिस तरह ऊपर पड़ा है वही है, लेकिन सिर्फ कंपनी के जो नेम्स हैं वो चेंज कर देने हैं। यानी ऊपर पब्लिक कंपनी थी वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही थी, तो जहाँ पब्लिक था वहाँ आपने प्राइवेट कर देना है और जहाँ प्राइवेट कंपनी थी वहाँ आपने एसएमसी कर देना है। एसएमसी कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, यानी एक बंदा होता है वो अपनी कंपनी का मालिक होता है। यानी जितना भी प्रॉफिट लेना है तो वो एक बंदा ही लेगा, अगर नुकसान कंपनी का होता है तो वो एक बंदा ही अपनी पॉकेट से पे करेगा। यानी ये एक लंबा है, काफ़ी लंबा इसका है दूसरा टॉपिक, ये वैसे मैं आपको एक थीम बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर सी पे आ जाता है कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी इनटू अ लिमिटेड कंपनी। यानी एक पहले अनलिमिटेड कंपनी थी, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड थी और अब वो एक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सेम एज अबव जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन सिर्फ नेम चेंज करने हैं। नंबर डी पे आ जाता है कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी पहले एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके बाद वो कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स में जाना चाहती है, यानी अपना स्टेटस चेंज करना चाहती है। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम है जिस तरह ऊपर पड़ा है, सिर्फ आपने नेम चेंज करने हैं। तो ये तो इजी सा प्रोसीजर हो गया। नंबर ई पे आ जाता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन। जब आपने रजिस्ट्रार को आर्टिकल्स मेमोरेंडम सब आपने जमा करवा दिए जिसमें आपने अमेंड किया था, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। ज़ाहिर बात है, जब कंपनी अपने स्टेटस को चेंज कर रही है तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो तरमीम की हैं वो उसने रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है। रजिस्ट्रार फिर उन सब को देख के एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। यानी पहले कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट था वो पब्लिक कंपनी का था, उसके बाद फिर जो सर्टिफिकेट होगा वो प्राइवेट कंपनी का होगा। ये तो नंबर 1 पे आ गया कि इशू ऑफ सर्टिफिकेट के बाद जो है वो जो रजिस्ट्रार है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा।
अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी कंपनी का तमाम प्रोसीजर क्लियर हो चुका है, कंपनी ने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली हैं, अब प्रोसीजर क्या है, अब इफ़ेक्ट क्या होंगे, यानी कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है, अब कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ या कंपनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो नंबर 2 में ये है द कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ ए कंपनी शैल नॉट अफेक्ट, यानी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाता है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एनी डेट्स लाइबिलिटीज़ आर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी before conversion shall remain same as if such registration had not been done. Any debts, यानी किसी किस्म का कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है या कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी है या कंपनी के साथ कोई तीसरा बंदा कॉन्टैक्ट में एंटर हुआ है या कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्टैक्ट किया गया है, तो वो ऐसे ही रहेगा जैसे कंपनी पहले थी, यानी ऐसे ही समझा जाएगा कि कंपनी की कन्वर्जन हुई ही नहीं है, कंपनी किसी दूसरी कंपनी ने अपना स्टेटस चेंज किया ही नहीं है। बिफोर कन्वर्जन शैल रिमेन सेम, यानी कन्वर्जन से पहले ऐसे ही रहेगा एज इफ़ सच रजिस्ट्रेशन हैड नॉट बिन डन, जैसे कि कोई कन्वर्जन कोई इसकी ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं है। यानी अगर कंपनी अपना स्टेटस चेंज कर भी देती है तो कंपनी के डेट्स लाइबिलिटीज़ या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनमें फ़र्क नहीं आएगा, वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे कंपनी की कन्वर्जन हुई ही नहीं है। नंबर नेक्स्ट है इसका, एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट माइट हैव बिन कंटिन्यूड और कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी बिफोर कन्वर्जन मे बी कंटिन्यूड अपॉन इट्स कन्वर्जन। अब कंपनी ने किसी पर केस किया है और अगेंस्ट द कंपनी या कंपनी पर किसी ने केस किया है या किसी किस्म की कोई लीगल प्रोसीडिंग जो कन्वर्जन से पहले कंटिन्यू थी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी कन्वर्जन के बाद। यानी पहले मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें कि कंपनी के ऊपर पहले केस चल रहा था, तो कंपनी ने अपना कंपनी पहले पब्लिक कंपनी थी उसके ऊपर केस चल रहा था, अब जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो केस चल रहा था क्या वो केस ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो केस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि जब कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाएगा तो उसके बाद भी वो केस ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था।